मत कह दो मात्र हमारे इस भारतवर्ष में शीलवंती नारियां हुई, वो तो हमें पता ही है। सीता, नीली, कई कई हमने उन कन्याओं की बातें ब्रह्मचर्य के विषय में समझी, पर ऐसे भी पुरुष श्रवण भाई थे, ऐसे भी घोर ब्रह्मचर्य को श्रावक है, पर फिर भी अणुव्रत ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्याणु व्रत धारण किया है। कितने महान, कितने महान। ऐसे ऐसे इतिहासों के पन्नों में उनके नाम लिख चुके। राजा सोम का पुत्र श्रेयांश सोम, राजा सोम का पुत्र जंगल में गए थे। चर्चा हो रही थी, कोई विशेष साधना करता है तो नगर क्या, देश क्या, पूरे पूरे ब्रह्मांड में 3 लोक में चर्चा होती है। कोई विशेष काम होता है पंडित जी तो अपने आप कोई विशेष साधना, कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो पूरे देश को खबर हो जाती है। राजू देखना, हुई खबर। अभी कह रहे थे ना पंडित जी आपको, सुरेश भाई की दुबई से आए, उनका फॉर्म भी जमा हो गया था, पर क्या करें, पुण्य थोड़ा सा कम पड़ गया, किसी का 100 सूतक हो गया, इसलिए आखिर के बुद्धि ना पाए, उनका फॉर्म पहुंच गया था। दुबई तक खबर पहुंचा दी थी राजू ने कि यहां शिविर लग रहा है। कोई श्रावक नियम ले और कठिन तपस्या करके उनका पालन कर रहा है, किसी को पता नहीं चले, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। सोम राजा के पुत्र जय कुमार ने नियम लिया था स्वदार संतोष व्रत का। कोई स्त्री का पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया था युवाओं, मात्र जिस पत्नी के साथ, जिस कन्या के साथ मैं विवाह करूंगा, वह कन्या छोड़कर बाकी सभी कन्याओं का, स्त्रियों का त्याग, ये कहलाता है स्वदार संतोष अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं पूर्ण त्याग, कम से कम इतना नियम मान नहीं ले सकते जीवन में। सोचना, आज की कन्या, आज की बेटियों से तो यही कहना है, माँ कहाँ गई, कहाँ गई वे माताएं, कहाँ गई वे बहनें। 2 बहनें, दोनों बहनों ने सुन लिया कि मेरे पिता बनने वाले तीर्थंकर और मेरे कारण किसी दूसरे के सामने जाकर बनने वाले तीर्थंकर को हाथ जोड़ना पड़ेगा। नहीं पिताजी, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिसको आपको दूसरे के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। बेटी क्या कहती है, क्या बोल रही है, तेरी शादी होगी तो मुझे तो उस राजा के सामने जाके हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे। कहती है बात, दोनों बेटियां कहती है कौन, ब्राह्मी सुंदरी कहती है नहीं पिताजी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप बनने वाले तीर्थंकर हो, मैं आपको दूसरे के सामने झुकने नहीं दूंगी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पिताजी के सामने हाथ जोड़कर कह दिया, पिताजी आज से हम दोनों का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत है। कम से कम युवाओं और आज की युवतियों, हम अखंड ब्रह्मचर्य नहीं ले पा रहे हैं। कम से कम इतना, कम से कम इतना ही नियम ले लो। न ऐसे किसी कुल में जाकर भाग जाएंगे, न ऐसे किसी कुल से कोई ले आएंगे जिससे हमारा कुल नीच गोत्र में बदले और अभिषेक और दान से हमें वंचित किया जाए। इतना छोटा सा नियम ले लो। नहीं ले पा रहे नियम, कौन कौन ले रहा है?
कौन कौन नियम ले रहा है कि घर परिवार के साक्षी से, उनकी आज्ञा से और अपने कुल में ही विवाह करेंगे। बस 2 4 6 लोग। मत करो विवाह कहीं ऐसी जगह। रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं पंडित जी बाद में। कहाँ तो सुबह उठकर चावल की डिब्बी ले जाकर भगवान को चढ़ाने वाला घर, और कहाँ तो सुबह सुबह जाकर मांस पकाने वाले के घर में बैठे हैं। आते हमने देखा आचार्य के पास कई बार कन्याएं रोते आई, अच्छा महाराज जी गलती हो गई, अब क्या? तुम भी गए, तुम्हारा घर परिवार भी धर्म से च्युत हो गया। सोचना कन्याओं, सोचना युवाओं, उनके जैसा नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। कौन कौन ले रहा है नियम? हाथ तो खड़े करो। कौन कौन नियम ले रहा है कि हम विजाति विवाह नहीं करेंगे? राकेश डॉक्टर साहब देख लो एक बार। हो गया आपका चातुर्मास और आपका ये समय सारोपासक शिविर सफल। 20 25 50 घर भी बच गए। आने वाले भविष्य के 25-50 साल तक ये धर्म, ये नमोस्तु शासन ऐसा ही इस मड़ावरा नगरी में जयवंत होता रहेगा। रोहित नहीं ले पा रहा है नियम? नहीं लोगे नियम? नियम नहीं लोगे? क्यों नहीं लेंगे? अरे शादी नहीं करने का नियम नहीं दे रहे हैं। जैन कुल, जैन परिवार छोड़कर कोई अन्य जगह पर शादी नहीं करेंगे, ऐसे नियम की बात कर रहे हैं। सोचो पंडित जी, देखो कितना कठिन है, कितना कठिन है। पूरे की तो बात ही नहीं की, अणुव्रत की भी बात नहीं की, पर फिर भी कितना कठिन है। सोच लेना, सोच लेना, सोच लेना क्या क्या हमने आज तक किया, और माँ फिर भी समझने के बाद नहीं छोड़ पाए। महाराज जी पिताओं और श्योर क्या दो? ब्रह्मचर्य की व्याख्या चल रही है। वह पिताजी का विषय है, समझना। प्रश्नोत्तर नहीं चल रहे हैं, बैठ जाओ। जय कुमार नियम लेके बैठा था, मैं अपने पत्नी से ही संतुष्ट होकर रहूंगा। चर्चा स्वर्गों तक पहुंची। स्वर्गों में देव प्रशंसा करने लगे कि एक श्रावक इतने महान ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन कर रहा है, चैन किसे बढ़ती है। कहीं कुछ अच्छा होने लग जाए तो ऐसे भी लोग होते हैं विघ्न संतोषी कि उपद्रव करने पहुंच जाएंगे। स्वर्गों से देव आए परीक्षा करने के लिए, कितने अच्छा नियम का पालन करता है देखता हूं। सुंदर कन्या का रूप बनाया, सुंदर कन्या का रूप बनाया था। देव था, विक्रिया से क्या नहीं कर सकता था। खूब सुंदर रूप बनाकर खूब उसे लुभाने का प्रयास किया। कभी बातें, कभी रूप दिखाया, कभी रंग, कभी आवाज दिखाई, पर किम मंदराद शिखरम चलितम कदाचित, नहीं चूत हो पाए, नहीं हो पाए। खूब लुभाया, खूब प्रयास किया उस देव ने, नारी का रूप धारण करके मैं इसको लुभा लूं, इसके व्रत को तोड़ दूं। वह हाथ जोड़कर कहता है, हे माँ, ब्रह्मचारी के लिए अपने से बड़े उम्र वाली माँ होती है, अपने समान बहन होती है, और अपने से छोटे अधिक उम्र वाली कन्या के समान होती है। हाथ जोड़कर वह जय कुमार कहता है कि हे माँ क्षमा करना, मेरा सदार संतोष व्रत है। मैं अपनी पत्नी सुलोचना के अलावा
अन्य किसी स्त्री को स्त्री मानता ही नहीं हो, वे मेरे लिए माँ बहन और पुत्री के समान है, और माँ बहन पुत्री के साथ कोई व्यभिचार नहीं करता, इसलिए मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं स्वीकार कर सकता। देव पुनः अपने रूप में आया और कहता है, हाँ, जो हमने वास्तव में चर्चा आपकी स्वर्गों में सुनी थी, आप बिल्कुल भी ऐसे ही हो, बिल्कुल ऐसे ही हो। निकल गया। परीक्षा करने कौन आया था? स्वर्ग से देव आकर परीक्षा करके चले गए। सोचना, बहुत सुंदर बातें आगम में आचार्य भगवंतों ने लिखी। क्यों निषेध किया है? क्यों एक एक बातों का निषेध किया है? स्त्री राग कथा बढ़ाने वाली ऐसी कथा करने का क्यों निषेध किया? सोचना होगा, विचार करना होगा। आचार्यों ने पुरुषों को मक्खन की उपमा, नवनीत की उपमा दी, और स्त्रियों को अग्नि की उपमा दी। अभी कुछ दिन पहले ही पंडित जी सकल कीर्ति महाराज के मूलाचार प्रदीप को पढ़ रहे थे। वहां ब्रह्मचर्य महाव्रत की व्याख्या करते हुए आचार्य महाराज समझा रहे थे, मुनियों के लिए समझा रहे थे, चाहे वह तुम्हारी पूर्व गृहस्थ आश्रम की माँ बहन कोई और भी क्यों ना हो, बेटा कभी एकांत में बैठकर स्त्री से बात नहीं करना। माँ कभी आरिका बनो, कभी भविष्य में आर्गिका बनो, तो इतना नियम ले लेना, इतना निर्णय कर लेना कि कुछ कदाचित क्वचित किसी से बोलने का प्रसंग भी आ जाए तो किसी पुरुष से एकांत में बात नहीं करना, नहीं करना। समय पे अपना काम करो, चले जाओ। मुनिराज है तो माताएं दूर रहे, और आरिका है तो पुरुष वर्ग दूर रहे। हम क्यों किसी के लिए निमित्त बने? मूलाचार प्रदीप की बात समझ रहे थे। एक को नवनीत कह दिया, एक को अग्नि कह दिया। कितना ही प्रयास कर लेना, पर अनिल भाई तुम अग्नि के थोड़े से ही पास उस नवनीत को, मक्खन को ले आना, क्या होगा? क्या हो जाएगा? कितने घंटे बाद? घंटे लगेंगे। अग्नि पर रखना नहीं, अग्नि के पास भर ले आओ। वह नवनीत तुरंत ही अग्नि का संपर्क नहीं, अग्नि के पास आते ही पिघल जाता है। ऐसे ही परस्पर विरुद्ध वेद के प्रति जीवों के जो परिणाम होते हैं, वेदस्य उदीर्णायाम, वेद कर्म की उदीर्णा होने से जो सम्मोहित परिणाम हो रहे हैं, वही अब्रह्म है। पशु की क्रिया, पशु वृत्ति, कोई विशिष्ट क्रिया, इसका अर्थ पाप नहीं है। उस क्रिया के बारे में सोचना वह भी पाप है। वह भी पाप है कि कैसा क्या, सब कुछ पाप है। सोचो, महाव्रत नहीं, कम से कम सदार संतोष अणुव्रत तो ग्रहण करे। कितने जीवों की एक बार पाप करने से 9 कोटि जीवों की हिंसा, एक बार पाप करने से। कितनी बार पाप किया सुरेश भैया? कितनी संतान है आपको? 2 बेटे, बेटा बेटी है। भले ही बेटा हो बेटी हो, संतान हो, 2 बेटा बेटी ने, 2 संतान ने जन्म लिया है। इसका अर्थ क्या मात्र जीवन में आपने 2 ही बार पाप किया? नहीं किया।
नहीं किया, नहीं किया। ये 2 बार तो मात्र पाप करने का आपने प्रमाण पत्र दुनिया को दिया कि हाँ ये 2 बार पाप करके मैंने इनको प्राप्त किया है। पर कितनी बार हमने 9 कोटि जीवों की हिंसा की एक क्षण के सुख के पीछे। बाद में पछताता है, बाद में भूल समझ में आती है, युवाओं मैंने ऐसा क्यों कर दिया। करने से पहले ही सोच लो, समझ लो, हमें कीचड़ में पैर डालना है कि नहीं डालना। अभी नहीं आएगा समझ में। जितने फंसे हैं ना, ऐसे उनसे पूछ लेना, पूछ लेना, पूछ लेना युवाओं। एक बार शादी करने से पहले पिताजी से ही कह देता हूँ, जितने पिता बैठे हैं, हाँ जितने पिता बैठे हैं, धन्नू भाई बता देना अंकुर को कि बेटा देख हमने तो भूल कर ली, अब तू मत भूल करना। सच्चा पिता होगा, सच्चा पिता होगा तो संतोष पंडित जी पक्के में अपने बेटे को एक बार तो कह देगा, बेटा देख कल ये मत कह देना मुझे कोई कहने वाला समझाने वाला नहीं मिला था, मैंने बता दिया। एक क्षण के सुख के पीछे कितनी हिंसा और कितना दुख, कितनी गुलामी माँ जीवन भर के लिए अपनी बता पाओगे ना। एकांत में अपने बेटी को बता देना अवश्य कि मैंने भूल कर दी है, अब उसका विषय, उसका पुण्य पाप उसके पास, हमारा काम है हमने बता दिया। सामने गड्ढा है, अब तुम्हें गिरना है तो मैं धक्का देने के लिए खड़ा हूं, पर पहले समझ ले बाद में कहना है। जो गिरा है सुरेश भाई वो क्यों उठाएगा, वो भी चाहता है मैं गिर गया मेरा बेटा भी साथ में गिर जाए। ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य की व्याख्या चल रही है। उत्तम नहीं, जघन्य, जघन्य से भी जघन्य तो कम से कम ग्रहण कर लो। कैसी वासनाएं, कैसी वासनाएं होती है। एक क्षण किसी के चित्र को देखकर चित्त विवल हो जाता है, विवल हो जाता है। उपरंभा, नलकुंवर की पत्नी, पंडित जी पढ़ा, नलकुंवर की पत्नी उपरंभा, जो रावण का शत्रु था इंद्र, उस इंद्र का एक लोकपाल था नीलकुंवर, दुर्लंघपुर के नगर में रहता था। इतना सुंदर महल और इतना सुंदर उसने विद्या से कोट बना के रखा था कि कोई उसे जीत नहीं सकता था। पर ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए।